करेंगे बंटी और बबली यानी यूट्यूब के माड़े बंदे मारिया बिलाल की। आखिर अहमद की शादी के बाद अपनी अम्मा को मारिया ने क्यों एक्सपोज किया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनको साल 2 साल पहले वाली हकीकत पब्लिक के सामने रखनी पड़ी? इसने तो अपने रिश्तेदारों को भी झुठला दिया और अहमद और माँ की असलियत भी बताई और कमेंट करने वालों को भी आड़ो हाथों लिया। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सिस्टर इस पे बात लाजमी करे, पर मैं बंटी बबली पे कोई बात नहीं कर रही थी। पर कल जो कमेंट आया मैं इनकी वीडियोस देखने पे मजबूर हो गई। हर सबूत हर प्रूफ मैंने अपनी वीडियो में रिएक्शन के साथ लगाया और इनको किया एक्सपोज। ये वो बंटी बबली है, ये वो माड़ा बंदा है जो अल्लाह से भी पूछता है अल्लाह तू है भी या नहीं। आखिर इतनी आजमाइश बंटी बबली पे क्यों होती है? आखिर बिलाल भैया साहब ने अधूरी कहानी क्यों सुनाई? सारी चीजों का तड़का क्यों नहीं लगाया? चले जी, जो अधूरी कहानी है उसको पूरा करेगी सोनू की दुनिया और कुछ सवाल रखेगी बंटी बबली के सामने। देखते हैं इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। आज का रिव्यू बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आज इतने अरसे बाद मैं मारिया बिलाल पे क्यों रिएक्शन कर रही हूँ, क्यों रिव्यू कर रही हूँ? आप यकीन करें कि इनके झूठ से, इनके फंड खाने से, इस माड़े बंदे के ड्रामे करने से और खासकर जब माड़े बंदे ने कराची के छलेडे के कहने पे या अपनी मर्जी से मेरे पे चैनल पे स्ट्राइक भेजी, जब मैंने माड़े बंदे का काउंटर किया उसके बाद माड़े बंदे को देखने को दिल ना किया, क्योंकि ये इतना बेचारा शोदा माड़ा है, इतना गरीब है, इतना हालात का मारा है कि ये झूठ पे झूठ बोलता है, फिर रब से दरख्वास्त करता है, फिर अल्लाह से पूछता है तू है या नहीं। ओ काफर इंसान, अल्लाह है तो तेरी गोद में 3 बच्चे खेल रहे हैं, अल्लाह है तो तेरे हलक में लुकमा उतर रहा है, अल्लाह है तो तेरे फ्रॉड पे मस्जिदों के नाम के फंड खाने के बावजूद, तुम्हारा ये झूठा फेक कैंसर का कंटेंट लाने के बावजूद, कशकोल पकड़ के बीवी को टिकटॉक पे बिठाने के बावजूद तू अभी दुनिया में जिंदा है और सही सलामत फिर रहा है और अपने बच्चों के हलक में लुकमा उतार रहा है, तो इसका मतलब है अल्लाह है। सिर्फ तुम लोगों का यकीन कामल नहीं, तुम लोग जमीनी खुदा बने हुए हो और तुम लोग तौबा नाउज़ उन लोगों को खुदा मान लेते हो जो तुम लोगों को फंड भेजते हैं, जो तुम लोगों के डिजिटल कशकोल में पैसा डालते हैं, क्योंकि वो भी अल्लाह के हबीब के उम्मती हैं, उनको भी अल्लाह ही रिज़्क फराहम करता है, वो भी अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ाते हैं, फिर उनके कारोबार उनके रिज़्क में अल्लाह बरकत डालता है। पर तुम लोग अल्लाह से अपना यकीन उठा के अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के आगे गिड़गड़ाते हो, उनके आगे अपना कशकोल डालते हो, फिर जब भीख मांगी जाती है, जब अपने रब पे यकीन कामिल नहीं होता, फिर तुम्हारे जैसे बंटी और बबली सोशल मीडिया पे नमूदार होते हैं और अल्लाह से पूछते हैं कि तू है या नहीं है। ये तो शिर्क हो गया, ये तो काफरपुना हो गया। पर तुम लोगों को कौन समझाए? व्यूजों के लालच में तुम लोग इतना आगे बढ़ चुके हो, तुम दीन दुनिया सब कुछ भूल चुके हो। तुम्हारा माई बाप सिर्फ यूट्यूब है, ना कि कोई रिश्ता। आज सासू माँ को और साले को एक्सपोज करने के लिए फिर मारिया को कैमरे के सामने बिठाया गया और तड़का लगाया गया। पर बिलाल भैया साहब, आपको जैसे मैं कहती हूँ धुंध में भागने वाला डिंगे नाक वाला डोगी होता है। जब तुमने मुझे स्ट्राइक भेजी, मैंने एक्सपोज किया था ना,
मैंने प्रूफ लगाए थे ना। ओवरसीज बहनें जो फंड के नाम पे टिकटॉक पे तुम लोगों की हेल्प कर रही थी, अपने पेज पे तुम लोगों के लिए भीख मांगी जा रही थी और आपके पेज का बताया जा रहा था, फिर आपने मुझे स्ट्राइक भेजी, फिर वो स्ट्राइक मैंने आपके पिछवाड़े में वापस भेजी, फिर आपने माड़े बंदे होने का तसल्ली से सांस लिया। अब बात कर लेते जी, आए दिन हॉस्पिटल जाना, ब्रोला 400 का हो गया, मैंने तो कभी पर्ची देखी नहीं थी। क्यों? तू रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो तुमने कहानी सुनाई, जब हमने तुम पे रिएक्शन दिए, रिव्यू दिए, तब तो तुम एक हमारी सिस्टर होती थी आलिया रिएक्शन, उनको भी भौंक भौंक के जवाब देते थे और मुझे भी भौंक भौंक के जवाब देते थे, क्योंकि हमने वॉइस भी लगाई थी। जो आपका फैमिली फ्रेंड दोस्त था जिसके बच्चे को कैंसर था, आपने उसकी तबीयत सेहत पूछने के लिए कॉल की, फिर उसके बाद आपने सारी मालूमात इंफॉर्मेशन उससे ली कैंसर की, और उसके बाद आप लाए मारिया की कैंसर का कंटेंट। वो वॉइस क्या चलानी थी, आपको तो टटियां लग गई, आपको तो लूज मोशन लग गए, आप तो मेरे चैनल के पीछे हाथ धो के पड़ गए। पर कहते हैं ना, जिसका अपने रब पे यकीन कामल हो, जो सच के रास्ते पे चलता हो, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तेरे जैसे बड़े फेक कंटेंट लाने वाले आए और बड़े के, पर सच की आवाज को कोई खामोश ना करवा सका। आखिर माड़े बंदे को खुद चुप होना पड़ा। मैं पूछती हूं, अगर मारिया को कैंसर है तो तुम्हें जिम जाने का टाइम कैसे मिल जाता है? क्यों पब्लिक को नहीं बताते? क्यों हाथ बाजू पहन पहन के अपने डोले शोले दिखा के बैठते हो, फिर अल्लाह से पूछते हो अल्लाह तू है? जब तूने मारिया को फैसलाबाद वाली कोच में बैठाया, हमने उस पर रिव्यू किया, तब तो तुमने दंदी से दंदी ना उठाई है, डींगे चिब्बे दंदा वाले यार। ओदू ते तू है क्या? हाय, मैं तो गाड़ी में सोता हूँ दिन रात, हमें बहुत थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, हम किसी को अपना नंबर भी नहीं देंगे, हम किसी को अपने घर का एड्रेस नहीं बताएंगे। सासू माँ को एक्सपोज और साले को एक्सपोज करते हुए ये स्टोरी तूने क्यों नहीं सुनाई? 20 दिन में तुमने इतनी टैक्सी चला ली यूट्यूब के साले कि तुमने बेड भी ले लिया, तुमने घर भी ले लिया, तुमने बुला भी लिया, पर अफसोस इस कहानी में तुमने अपनी पहली बीवी का जिक्र क्यों ना किया? साली के साथ जो शादी वाला कंटेंट चलाया, जब साली को तलाक हुई उसका जिक्र क्यों ना किया? सिर्फ अपनी टैक्सी का और सास को ही बुरा क्यों बनाया? क्यों? अहमद की शादी जो करवा रहे हो, जो निकाह करवा रहे हो, वो वाला हजम नहीं हो रहा। आखिर पहली अहमद की शादी का कंटेंट भी तो तुम लोग अपने चैनल पे लेके आए थे, फिर वो शादी कहाँ गई? तुम्हारी पहली बीवी कहाँ गई? अगर मारिया की माँ ने मारिया को घर से निकाला था तो तुम्हारा तो बीवी का घर था, तुम्हारी बीवी मारिया के साथ बात भी करती थी, और जब तुमने मारिया को फैसलाबाद जिले में भेजा था, तुमने अपनी पहली बीवी की वॉइसें भी चलाई थी, उसको घर लाने का कह रहे थे। ओ बंटी और बबली, अगर इतने हालात खराब थे तो उस टाइम पहली बीवी के साथ वॉइस क्यों खेल रहे थे? उसकी वॉइसें क्यों चला रहे थे? आखिर अहमद के निकाह के बाद अहमद और सासू माँ को नंगा करके फिर तुमने 1-1.5 लाख व्यूज बटोरे। और हैरानगी वाली बात है कि तुम लोगों की वीडियो सही चलती हैं, व्यूज भी आते हैं, पर कमेंट क्यों डिलीट कर दिए जाते हैं? जब कमेंटों में लोग तुम लोगों को आईना दिखाते हैं, तुम लोगों की असलियत दिखाते हैं। और बहन भाइयों, अगर आप मेरे चैनल का विजिट करेंगे तो आपको मारिया टिकटॉक लाइव बैठी भीख मांगती हुई नजर आएगी, और बिलाल भैया साहब पीछे से चाय पानी करते हुए नजर आएंगे और खर्राटे लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि उस वक्त भी ये यही कहते थे, मैं टैक्सी चलाता हूँ, हमारी हेल्प करें हमारी बीवी को। हालांकि इसका कैंसर जो था, इसकी सगी भाभी शुमाइला वसीम ने कहा था, इसने कहा मेरी फैमिली में किसी को नहीं है, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। तो इसकी भाभी ने कहा था मेरी माँ को था, मेरी खाला को था, यानी इसकी खालाजाद कजन है इसकी शमाइला, जो इसकी भाभी है, उसने कहा मेरी माँ ने बच्चेदानी निकाल दी और कैंसर खत्म हो गया। तो इसकी भी बच्चेदानी निकल गई, कैंसर क्यों नहीं खत्म हो रहा? बच्चेदानी तो बहुत पहले भी निकल गई थी। तब भी इस बंटी बबली ने अनाउंस किया था कि अब मारिया बच्चा पैदा नहीं कर सकती, पर ईसा दुनिया में आया, वो प्रेगनेंसी कंटेंट भी कैश करवाया। फिर आपको पता है मारिया की बहन ने मारिया को छत से धक्का दे दिया,
नीचे गद्दे शद्दे लगाए हुए थे, मारिया को वहां गिराया गया। फिर मारिया की टांग टूटी वाला कंटेंट भी आया, फिर मारिया के बच्चे बीमार वाला कंटेंट भी आया, फिर मारिया का हर वो कंटेंट आया जो यूट्यूब पे किसी ने नहीं सोचा था। ये वही बंटी बबली हैं जो कराची के छलेडे के साथ मिलके सोनिया गोपाल को भी सबक सिखाते रहे और समझाते रहे। पर अफसोस, लोगों को समझाने वाला, रिएक्शन वालों पे बोलने वाला ये भूल गया कि मैंने एक औरत को अपने घर में रखने की जगह दी, उसका फ्रिज, उसका क्यों नहीं इसकी यूट्यूब फैमिली जाके पूछती। जो इसने अपना घर खरीदा था, जो इसने कहा कि मेरा घर है, वो भी रेंट पे था। वहां जो औरत रखी, जिसका फर्नीचर इन्होंने यूज किया, जिसका फ्रिज इन्होंने यूज किया, उस औरत को चैनल बनाने का झांसा देके कि तुम्हारा चैनल ग्रो करवाएंगे, फिर उस औरत को इसने एक्सपोज किया। और सबा सिकंदर को कोई भी ना भूले, जिसके साथ इसने दूसरी शादी का ड्रामा करने का कंटेंट का कहा, फिर सबा सिकंदर ने इसको अपने घर से चलता किया। और साइमा दुबई वाली को भी कोई ना भूले, जो इसके कट्ठे चट्ठे सारे जानती है। पर बात यह है कि हर चीज प्रूफ सबूत के साथ लगाने के बाद ये जो अपनी सासू माँ को एक्सपोज किया, ये जो कहानी सुनाई गई, ये कहानी क्या सुनानी जरूरी थी? अगर सासू माँ कराची में ना जाती तो इनके ये फेक कंटेंट का तड़का कैसे लगता? सासू माँ की वो बुराई तो इनको याद रह गई जो कभी नहीं भूलेगी, और इनके लों कंडे खलो जाते हैं। पर सासू माँ ने जो इनके साथ एहसान किए, उसकी तारीफ क्यों ना ये बंटी बबली ने की। बंटी बबली ने मस्जिद के नाम पे भी पैसा खाया। बंटी बबली ने हर वो काम किया जिससे हर यूट्यूबर, हर मुसलमान शर्मा जाए, शर्म से शर्मसार हो जाए। पर नहीं शर्म आई तो इन दो मियाँ बीवी क्यों नहीं आई? ये कैसा कैंसर है, ये कैसी बीमारियां हैं कि हमारे बिलाल भैया साहब एआई से बैठे मेहनत से व्लॉग बनाते हैं, फिर वो तस्वीरें लगाते हैं, बुटीक का काम भी शुरू करते हैं, मारिया से मॉडलिंग भी करवाते हैं, और डॉक्टर अभी टिंड करने का कहते नहीं, ये टिंड भी करवा लेते हैं। तो भाई साहब, ये हर हरबे आप आजमाते हो, पर अपनी व्लॉगिंग में कोई निखार नहीं लाए, कोई नई न्यू जनरेशन के लिए आप मैसेज नहीं छोड़ते। लंडे से आप लोग कपड़ा, रजाइयाँ और बर्तन खरीदते हो, और जब आपने ये जो चैनल पे आप वीडियो बना रहे हो, ये चैनल आपने सेल कर दिया था, याद है ना? फिर मैंने वो प्रूफ भी लगाए थे, जिनके आगे सेल किया था, फिर आपने फटाफट वापिस ले लिया है कि मेरा तो राज खुल गया। कितने चैनल इस दौरान बनाए और कितने सेल किए। जब इंसान की जिंदगी ही झूठ से शुरू होती है और झूठ पे खत्म होती है, सारा दिन इंसान झूठ बोलता है, तो फिर अल्लाह ने खुद तो आके नीचे नहीं ना मारना। अल्लाह ने अपने बंदे को आजमाइश में डालना है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, कुछ नहीं तुम लोगों ने बनाया। और पहली बीवी का क्यों जिक्र नहीं आप करते? अहमद की शादी का तो जिक्र करते हो, पहली बीवी कहाँ गई? क्यों कहानी अधूरी सुनाई? अगर कहते हैं तो मैं पूरी कहानी सुनाऊं। काफी मेरे बहन भाई जो पुराने मुझे देखते हैं और जिन्होंने जो नए जुड़े हैं मेरे साथ, वो मेरे चैनल का विजिट करें। इस बंदे की ईची बीची आपको पता चल जाएगी। इसको मैं माड़ा बंदा क्यों कहती हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा। और अब बिलाल भैया साहब और यूट्यूब के बंटी बबली क्या करने जा रहे हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ये इनकी हकीकत है, एहसान फरामोश लोग हैं, और के अलावा किसी से कोई सरोकार नहीं। जब अपने रिश्तों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना है, जैसे अभी अल्लाह ने इनको अपने घर बुलाया, ये उम्रा पे भी गए, ये वही माँ थी, वही भाई था मारिया का, जिन्होंने इनका साथ दिया, पर उनकी अच्छाइयों का जिक्र नहीं किया, उनकी बुराइयों का। 2 साल बाद ये कंटेंट लाने का मतलब क्या है? क्या निकाह पे फिर कोई बात हुई है? वो जो बात हुई है वो क्यों नहीं बताई गई पब्लिक को? आखिर आपकी सालियां यूट्यूब को फेस करते हुए अब घूंघट क्यों निकाल रही हैं? क्या फिर शादी होने जा रही है महरीन की, या कुछ और होने जा रहा है? उम्रा किसने करवाया, कैसे किया गया? उस घर से होके आने के बाद भी आप पूछते हो अल्लाह तू है? अगर अल्लाह नहीं था तो फिर उम्रा करने क्यों गए थे? हाँ,
है इन चीजों के कोई जवाब? अगर मैं तुम्हारे कट्ठे चिट्ठे खोलने बैठी ना विद प्रूफ, काफी प्रूफ लगे भी हुए हैं, अगर मेरे बहन भाई देखना चाहेंगे, अगर दोबारा इस पे रिव्यू सुनना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। बहन भाइयों, इससे पूछें कि वो थ्रेड कॉल वाले कहाँ गए, वो फ्रिज जिसका इस्तेमाल कर रहा था, वो घर जो खरीदा था, इसने बेचने का ऐलान भी नहीं किया, जो चोर इसका यूट्यूब बटन ले गए, इसकी छोटी सी LCD ले गए, वो किसे क्यों इसने दफना दिए? आखिर सबा सिकंदर के साथ इसने क्या किया, साइमन दुबई वाली के साथ क्या किया, और इसकी पहली बीवी कहाँ है? वो सब सवाल इससे इसकी यूट्यूब फैमिली पूछे, और उससे ये भी पूछे कि व्यूज तो बहुत अच्छे होते हैं, कमेंट क्यों 2-4 होते हैं, वो भी इससे पूछे। अगर बताएगा तो ठीक है, नहीं तो सोनू की दुनिया है बताने के लिए विद प्रूफ के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका ये सारे रिव्यू के बारे में क्या ख्यालात है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो फिर सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के रिएक्शन, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा ID नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।